आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोपहर 12 बजे के बाद कृषि कानून वापसी बिल पेश होने की संभावना। पीएम मोदी थोड़ी देर में मीडिया से करेंगे बात। संसद सत्र से पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। टीएमसी ने बैठक से बनाई दूरी। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता में दरार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सुबह 10:30 बजे संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। लोकसभा में चलने वाली कार्यवाही को लेकर चर्चा होगी। संसद में शीतकालीन सत्र से पहले सरकार की सर्वदलीय बैठक। पीएम मोदी बैठक में शामिल नहीं हुए। सरकार ने कहा नियम के तहत मुद्दों पर चर्चा के लिए हैं तैयार। टीएमसी ने सर्वदलीय बैठक में पेगासस जासूसी, महंगाई, बेरोजगारी, एमएसपी, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र समेत 10 मुद्दे उठाए। कांग्रेस ने एमएसपी पर कानून, महंगाई और कोरोना से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का मुद्दा उठाया। संसद सत्र से पहले बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल समेत कई नेता हुए शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए की बैठक में सहयोगी दल एनपीपी ने सीएए वापस लेने की मांग की। पहली बार एनडीए में किसी दल ने सीएए वापसी की मांग उठाई है। शीतकालीन सत्र को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती की सरकार को नसीहत। कहा सरकार सदन को पूरे विश्वास में लेकर काम करे तो बेहतर होगा। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यों के लिए व्हिप जारी किया। आज सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में प्रदूषण के चलते बंद स्कूल आज से फिर खुले। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे डीडीएमए की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर बातचीत होगी। 100 करोड़ की वसूली केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह आज चांदीवाल कमेटी के सामने होंगे पेश। कमेटी ने पिछली सुनवाई के दौरान परमबीर को खुद हाजिर होने का निर्देश दिया था। दिल्ली में हवा आज भी जहरीली बनी हुई है। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 484 दर्ज किया गया, जो काफी खराब स्तर का है। दिल्ली में धीरे धीरे ठंड भी दस्तक देने लगी है। आज दिल्ली की न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है आशीष। यूपी में जल निगम भर्ती घोटाले में आज सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान। महाराष्ट्र के भिवंडी में बुजुर्गों के एक आश्रम में 69 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप। मरीजों को ठाणे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी से अपील। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से प्रभावित देशों से उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की है। ओमिक्रॉन को लेकर गुरुग्राम के सीईओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव का बयान। कहा कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार है, नई गाइडलाइन लागू करा रहे हैं। आज जारी होंगे सभी प्राइवेट अस्पताल और लैब्स को निर्देश। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की। नए वेरिएंट को लेकर जारी किया अलर्ट। 50% क्षमता के साथ चलेंगे सभी स्कूल। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। एमपी के जबलपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी मुहिम। बिना पहचान पत्र वालों को भी लगाया जा रहा है कोरोना का टीका। रतलाम में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ऑटो रिक्शा चालकों की अच्छी पहल। सभी ने ऑटो रिक्शा पर लगाया पोस्टर, लिखा वैक्सीन नहीं तो ऑटो रिक्शा नहीं। रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर के नक्सल प्रभावित इलाके के लोगों में कोविड टीकाकरण का दिखा उत्साह। एक दिन में करीब 1.25 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। वैशाली में कोरोना से मरने वालों के परिजन बदहाल। मुआवजे के लिए कई महीनों से लगा रही हैं सरकारी दफ्तरों के चक्कर। सरकार ने पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। यूपी के मथुरा में 3 विदेशी महिलाओं की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। विदेशी महिलाओं के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग शुरू हुई। मुंबई में किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी गारंटी कानून और किसानों के लिए मुआवजे की मांग दोहराई। कहा पहले भी सरकार कमेटी बना चुकी है, सिर्फ कमेटी बनाने से आंदोलन खत्म नहीं होगा।
संयुक्त किसान मोर्चा में आज होने वाला ट्रैक्टर मार्च स्थगित किया। कहा एमएसपी पर फैसले तक आंदोलन जारी रहेगा। सुबह 10 बजे पंजाब के 32 किसान गुटों की सिंघू बॉर्डर पर होगी बैठक। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 61% लोगों ने माना कृषि कानून वापस लेने से बीजेपी को होगा फायदा। हालांकि अखिलेश के गठबंधन के फॉर्मूले से होगा योगी को नुकसान। बाराबंकी में मंत्री महेंद्र सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले किसान अगर मेहनत करता है तो उसके पास लक्ष्मी का आना जरूरी है। लक्ष्मी हाथी या साइकिल पर बैठकर नहीं आती और ना ही कटे पंजे से आती है, वो कमल पर बैठकर आती है। प्रतापगढ़ में राजा भैया से गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब। बोले ये कौन है? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। जिन दलों से गठबंधन हुआ है उन्हीं के साथ लड़ेंगे चुनाव। बुंदेलखंड के लोगों को जल्द मिलेगी सौगात। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 90% काम पूरा हुआ। अपर मुख्य गृह सचिव ने लिया जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक की। हरदोई में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बेटे कपिल का बीजेपी पर जनता को गुमराह करने का आरोप। कहा यूपी में मायावती के राज में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित थीं। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का गठबंधन में चुनाव लड़ने का ऐलान। कहा अपने जन्मदिन 3 दिसंबर को गठबंधन की शर्तों और सीटों के बंटवारों की जानकारी देंगे। यूपी के बलरामपुर में असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा केंद्र में मोदी हैं, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी है और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। यूपी में पेपर लीक होने की वजह से यूपी टीईटी की परीक्षा टली। पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराई जाएंगी। पेपर लीक कांड पर एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश का चौंकाने वाला खुलासा। बोली ये काम किसी एक गैंग का नहीं है, बल्कि कई अलग अलग गैंग से जुड़े थे। टीईटी परीक्षा की दोनों पालियों के पेपर हासिल कर लिए थे। पेपर लीक करने वालों पर योगी सरकार का शिकंजा। सीएम योगी ने कहा पेपर लीक करने वालों पर एनएसए लगेगा और संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। परीक्षा रद्द होने पर प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना। कहा भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाया है और इसलिए भ्रष्टाचार चरम पर है। पंजाब में अकाली दल ने अब तक 88 उम्मीदवारों की घोषणा की। फिरोजपुर में रोहित वोहरा, मलेरकोटला में नुसरत अली और राजनवीर सिंह को हरगोविंद नगर पूर्व में टिकट दिया। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुबीर बादल का केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। केजरीवाल झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पंजाब सरकार को चुनौती। 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की। कहा पंजाब सरकार 25 अच्छे स्कूलों की लिस्ट जारी करे। पंजाब सरकार ने चुनौती मंजूर की। ग्वालियर में चल रहे आरएसएस के स्वर साधक संगम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कोई अलग गुट खड़ा करना नहीं है, संघ का काम समाज को आगे बढ़ाना है उद्देश्य। जम्मू के कठुआ में कांग्रेस की जन जागरण अभियान रैली। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इंदौर की सब इंस्पेक्टर अनिला पाराशर रोज रात में सड़क पर सोए लोगों को कंबल बांटने का काम कर रही हैं। अनिला 3 साल पहले कचरे में फेंकी बच्ची को अपनाने के बाद सुर्खियों में आई थी। पठानकोट के आर्मी एरिया में पिछले हफ्ते हुए ग्रेनेड हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। पंजाब के फजिल्का में पुलिस ने हाईवे पर चेकिंग के दौरान 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज इलाके में स्कॉर्पियो में सवार 7 से 8 युवकों ने युवक को जमकर पीटा। डिवाइडर पार कर रहे युवक को पहले टक्कर मारी थी। सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। गोरखपुर में बच्चों के विवाद में एक परिवार के 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। एक युवती गंभीर रूप से घायल। गांव में तनाव के चलते पीएससी तैनात, आरोपी फरार। बिहार की राजधानी पटना में थाने से 50 मीटर की दूरी पर एक शख्स की चाकू मारकर हत्या। लोगों में भारी नाराजगी। शव को थाने के सामने रखकर किया प्रदर्शन। गोपालगंज में तिलक समारोह में जमकर हर्ष फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। एमपी के भिंड में मिलावट माफिया पर शिकंजा। बड़ी तादाद में मिलावटी सामान जब्त किया गया। मिलावटी सामान बनाने वाले 2 भाई गिरफ्तार। कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम अब जीत से सिर्फ 9 विकेट दूर है। भारत ने न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए 284 रनों का लक्ष्य दिया है। न्यूजीलैंड चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 4 रन बनाकर अपना 1 विकेट खो चुका है। प्लास्टिक से प्रदूषण के खिलाफ मुहिम में भारत के मनवीर सिंह को मिला फ्रांस का साथ। फ्रांस की मदद से प्लास्टिक वाले के नाम से मशहूर मनवीर सिंह ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। रद्दी प्लास्टिक से बेहतरीन कलाकृतियां बनाते हैं।
दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में 7.5 तीव्रता के भूकंप से तबाही। 16वीं सदी का चर्च धराशायी हुआ। कई इमारतों और सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।